बेटियों की विदाई। शांतामणि नाम की एक औरत गरीब तबके से थी, जिसका पति ज्यादा नशाबाजी करने से चल बसा था। ऐसे में उसकी 5 बेटियों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है। उनका मकान मालिक उन्हें घर से बेघर कर देता है, जिसके बाद शांतामणि अपनी 5 बेटियों, जो कि 2 नितारा और तारा 4-5 साल की थीं, और शिवानी, पीहू, पाखी 9 से 12 साल की उम्र की थी, रोड पर अपने बच्चों के साथ भटकते हुए वो पेड़ के नीचे बैठ जाती है, जहां उसकी छोटी बेटी तारा कहती है, माँ बहुत भूख लगी है, तो खिला दो ना माँ। हाँ माँ, अब पेट में तोते तोते तू है, दूध लाए हैं। माँ ये कब तुतलाना छोड़ेंगी? बेटा बहुत छोटी है, जब बड़ी हो जाएगी तो ऐसा नहीं बोलेगी। माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है और दीदी मदद तुला रही है, इन्हें पता नहीं ना था तित्ती भूत लगी है, तुम बातें तो थाया नहीं हम तब दे। माँ भूख लगी है, कुछ खिला दीजिए ना, सुबह से बहुत चल रहे हैं, अब पैरों में भी दर्द हो रहा है, पापा के जाने के बाद कितना कुछ हमारे साथ हो रहा है। कोई बात नहीं बेटा, फिलहाल तुम सबकी सुरक्षा के लिए पहले मुझे कोई जगह देखनी होगी। थोड़ा सा बच्चों और आगे चलो, मैं वहीं से खाना खिला देती हूँ। माँ मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। आजा, मैं तुझे अपनी गोद में ले लेती हूँ। तभी शांतामणि अपनी छोटी बेटी को गोद में लिए बाकी बच्चों के साथ आगे आगे चलती है, जहां हैंडपंप से वो पानी पिला देती है और मंदिर के बाहर बंट रहे खाने से अपने बच्चों को खाना खिला देती है। जिसके बाद उसके भूखे बच्चे और खाना मांगते हैं तो पुजारी कहता है, अरे तुझे और तेरी बहन को मैंने 3 बार खाना दे दिया, अब क्या भंडारे के नाम पर सारा भंडारा तुझे ही खिला दूं? चल निकल यहाँ से, पता नहीं भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, तुम्हारी जगह रोड और कचरे में है, भागो यहाँ से। पंडित जी ऐसा मत कीजिए प्लीज, बहुत भूख लगी है। पंडित जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे बच्चों को खाना खिला दीजिए, बहुत देर से भूखे हैं, इसके बाद भी खाना कितने दिन तक नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता। लगता है तुम भिखारी ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्का मारकर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तभी पुजारी उन्हें धक्के मारकर 5 बच्चों समेत बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो फिर से भटकने लगते हैं। तेज बारिश आती है तो वो अपने बच्चों को एक पेड़ के नीचे लाकर खड़ा कर देती है, जहां भी वो भीग जाते हैं और शिवानी, पीहू चीख मारते हैं। माँ ठंड लग रही है। माँ मुझे तो बहुत कपकपी हो रही है, मेरे पास तो 1-2 जोड़ी से ज्यादा कपड़े भी नहीं है। माँ हमें कोई छत तो दो ना माँ, दोनों छोटी बीमार पड़ जाएंगी। तुम चिंता मत करो बच्चों, इस बारिश के कम होते ही मैं कोई जगह ढूंढ लूंगी जहां तुम रह सको। अरे तारा को बुखार आ गया, हे भगवान, हम गरीबों पर ये कैसा दुख का बवंडर छाया है। मेरे बच्चे ऐसे समय में ठंड से काट रहे हैं और कोई घर भी नहीं है, बच्ची को भी बुखार आ गया, कोई सहारा दीजिए भोलेनाथ। तभी सामने जाते रिक्शे से एक बड़ी सी पन्नी गिर जाती है, जिसे उठाकर शांता अपने बच्चों को ढककर जैसे तैसे एक पार्क में ले जाती है, जहां उसे बड़े बड़े पाइप मिलते हैं और उस पाइप में माँ बेटियां बैठ जाती हैं। बच्चों आज से यही हमारा घर है, हम यहीं रहेंगे, बारिश कम हो जाएगी तो आग जला दूंगी। बारिश बंद होते ही शांता रूखा सूखा कचरा कहीं से उठाकर जैसे ही जलाने जाती है तो एक कचरे वाला कहता है, अरे बहन ये क्या कर रही हो तुम, इसे जलाओ मत, सामने वाली दुकान पर इसे बेच दो, कम से कम तुम्हें इसके 20-30 रुपए मिल जाएंगे। कहाँ भैया, क्या सच में भैया इसके पैसे मिलेंगे? अरे हाँ, कचरा ढूंढकर वहाँ जमा कर दिया करो, अरे उसके पैसे मिलते हैं। भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तभी शांता वो कचरा लेकर कचरे वाले को बेच देती है, जिससे उसे 30 रुपए मिलते हैं और उन पैसों से वो सस्ते ढाबे से खाना लाकर थोड़ा थोड़ा बच्चों को खिला देती है और कहती है, क्यों ना मैं कचरा ढूंढना शुरू कर दूं, जिससे बच्चों का पेट पाल सकती हूँ और तारा के लिए अभी दवाई भी ले आऊंगी। बच्चों मैं अभी आती हूँ। आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो आई हो। कचरा ढूंढूंगी बेटा, जिससे तुम्हारा पेट पाल सकूं। आप अकेले क्यों जा रही हो, हम भी आपकी मदद करवाते हैं। ठीक है, तुम और पीहू मेरे साथ चलो। पाखी बेटा तुम इन दोनों का ख्याल रखना, बड़ी हो ना,
मैं जल्दी आ जाऊंगी, कहीं जाना मत। तभी शांता अपने बच्चों को समझा देती है और दोनों अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, जिनके बदले में कचरे वाला उन्हें कुछ पैसे देता है और इस तरह वो कचरा ढूंढ ढूंढ कर अपना गुजर बसर करने लगती हैं। एक दिन शांता को कूड़ा बीनते हुए सोने की अंगूठी मिलती है, जिसका मालिक न मिलने पर वो एक किराए का कमरा लेकर अपने बच्चों के साथ वहां रहती है, चूल्हे पर खाना बनाती है और कचरा ढूंढ ढूंढ कर घर का खर्चा चलाती है। इस तरह 15 बरस बीत जाते हैं। पांचों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। वो भी अपनी माँ के साथ कूड़ा कचरा बीनती हैं, साथ ही पढ़ाई भी किया करती थी और थोड़ा बहुत उसने दहेज भी इकट्ठा कर लिया था। पढ़ाई अच्छी करने से पांचों बेटियों की नौकरी भी छोटी मोटी जगह लग जाती है, जिससे शांतामणि का बोझ कम हो जाता है। तभी एक दिन अपनी बेटियों से वो कहती है, बेटा तुम कितना काम करोगी, तुम पांचों बड़ी हो चुकी हो, मैं रहूं या ना रहूं कुछ कह नहीं सकते, शरीर में जान नहीं है, इसलिए तुम पांचों के लिए मैंने एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है। पांचों भाई बहुत अच्छे हैं, शादी करके तुम वहां बहुत खुश रहोगी, तुम्हें मंजूर तो है ना? माँ, आपने हमारे लिए जैसा भी रिश्ता देखा है हमें मंजूर है, क्योंकि आप हमारे लिए कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। कुछ दिन बाद उनके छोटे से घर में उन पांचों बेटों की माँ कावेरी आकर कहती है, देखिए बहन जी, मुझे आपकी बेटियां बहुत पसंद हैं। गोरी हैं, बाहर का कामकाज भी करना जानती हैं, इसलिए अपने हीरे जैसे बेटे से मैं उनकी शादी कराने के लिए तैयार हूँ। पर आप थोड़ा बहुत दहेज का सामान भी रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, पांचों बेटियों के हिसाब से मेरे पास जो है मैं सब कुछ करूंगी, आप शादी की तैयारी कीजिए। ये सुनकर कावेरी चली जाती है। अगले हफ्ते शांतामणि की पांचों बेटियों की शादी कावेरी के पांचों बेटों से हो जाती है। तभी विदाई के समय दहेज का सामान देखकर कावेरी विदाई रोककर कहती है, माफ कीजिएगा शांतामणि बहन, लेकिन हम आपकी बेटियों को विदा करके घर नहीं ले जा सकते। आपने कहा था आप अच्छे से दहेज वगैरह देंगे, लेकिन ये सब क्या है? पांचों बेटियों के नाम पर आपने एक टीवी, अलमारी, बेड दे दिया, ना फ्रिज है ना एसी है, हाथ पर पैसे भी 20,000 रुपए रखे हैं। 5 बेटियों के हिसाब से 5 जगह दहेज भी तो देती। बहन जी, मुझसे जितना हो पाया मैंने उतना कर दिया, बहुत संघर्ष करके ये सब जमा किया है मैंने अपनी बेटियों के लिए। मुझे लगा था आप खुले विचारों की हैं तो दहेज की मांग नहीं करेंगे और इतने से बात बन जाएगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बेटियों की डोली मत रोकिए। नहीं, आपको दहेज जुटाना ही होगा। तभी लोगों के सामने शांतामणि भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाती है, किसी सब्जी वाले से तो किसी दूध वाले से, मगर कोई भी उसे पैसे नहीं देता है। ये देखकर पांचों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती हैं, माँ जी, हमारी माँ ने बड़ी मुश्किल से हमें पाल पोस कर बड़ा किया है और अपने पैरों पर खड़ा किया है, और आप किस जमाने में जी रही हैं? दहेज लेना और देना दोनों ही गलत हैं। वो सब मैं नहीं जानती। माँ जी, आप ये तो जान ही लीजिए कि हमारी माँ ने कैसे हमारा पालन पोषण किया है। पाइप में रहते थे, कचरा बीन कर हमें खाना खिलाया है, पढ़ाया है, काबिल बनाया है। कभी कभी तो खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था, ये भी जैसे तैसे दहेज जमा किया है। माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नकारा हैं कि उन्हें दहेज की जरूरत है? नहीं ना? आप बताइए मोहन जी। हाँ माँ, आपके बेटे बहुत कमाऊ हैं, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। माँ ने बहुत संघर्ष करके अकेले उन पांचों को पाला है। कचरा बीन कर सालों तक गुजारा करना बहुत हिम्मत का काम होता है। और माँ, एक माँ अपनी 5 बेटियां दे रही है, जो कि बेहद अनमोल होती हैं, सबसे बड़ी दुनिया की दौलत होती हैं, तो और क्या चाहिए हमें? प्लीज। तुम्हारे मुंह से ये सब बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। शांतामणि बहन और बहुओं, बेटे मुझे माफ कर दो, पता नहीं मैंने ये सब क्यों बोला। मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, सबसे कीमती अनमोल तो तुम ही हो जो मेरे घर को स्वर्ग बना कर रखोगी। चलो बेटा, बहुओं को अपने घर ले चलो। शुक्रिया बहन जी। माँ, हम सबको इतने प्यार और अच्छी परवरिश से पालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी पांचों बेटियां अपनी माँ के गले लगकर रोती हैं और अपने जीवन साथी के साथ विदा होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती हैं, जिसके बाद वो खुशी खुशी